को वा गुरुर्यो हि हित उपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त रेवा। कहते शंकराचार्य जी कोवा गुरु ही, यानी गुरु कौन है? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं जो हित का उपदेश करे वह गुरु है। और शिष्य कौन है? तो कहा जो गुरु का भक्त है वही शिष्य है। तो अब प्रश्न उठता है कि गुरु क्या है? इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए हमारे महापुरुष कहते हैं कि शिष्य के अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली सत्ता है गुरु। और स्कंद पुराण में इसे और स्पष्ट करते हुए शंकर भगवान ने पार्वती जी को बताया गुरु का स्वरूप कैसा है, गुरु कौन है। तो गुकारश्चंदकारो हि गुरुकारस तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकं ब्रह्मा गुरुरेवा न संशयः। इस श्लोक में कहा जा रहा है गुकारश्चंदकारो हि रुकारस तेज उच्यते, यानी गु अर्थात गु शब्द का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान, और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान। तो अज्ञान को नष्ट करने वाली जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं। तो यहाँ जो कहा शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली सत्ता जो है वह है गुरु। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि शास्त्रों के सार निचोड़ का अभिव्यक्त रूप है गुरु। हम कितना भी शास्त्र पढ़ लें, कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर लें, लेकिन जब तक गुरु का पदार्पण हमारे जीवन में नहीं हुआ था, शास्त्र के अर्थ समझ में आते थे क्या? वही रामायण वही गीता जी पढ़ते थे, लेकिन उनमें लिखी हुई जो गूढ़ बातें थी समझ में आती थी क्या? नहीं आती थी, क्योंकि शास्त्रों में दो तरह की बातें बताई गई, हमारी बुद्धि उलझ जाती थी। कहीं पे तो कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कहा गया कि ईश्वर और जीव जो है दोनों एक है। जो गुण जो तत्व ईश्वर में है वही जीव में है। वह भी चेतन है, यह भी चेतन है, यह भी अमल है, यह भी अमल है, यह भी अविनाशी है, यानी ईश्वर भी अविनाशी और जीव भी अविनाशी है। लेकिन वहीं दूसरी जगह क्या लिखा गया कि जीव हो हैं कि ईश समाना। भला जीव ईश्वर कैसे हो सकता है? जीव की उपाधि छोटी है और ईश्वर इतने बड़े बड़े काम कर लेते, जीव तो एक कीड़ी का टांग भी नहीं बना सकता, फिर जीव और ईश्वर एक जैसा एक कैसे हो सकता है? तो बात दो हो गई ना, हमारी बुद्धि उलझ गई ना। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु जैसा शिष्य होता है